नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जो कि अक्सर आप लोग कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानियां झेलते हो। और ये परेशानियां किस तरह की होती हैं? हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई अचानक से कोई मतभेद पैदा हो गया है, आप दोनों के बीच में वो जो एक स्नेहपूर्ण जो वातावरण हुआ करता था वो डिस्टर्ब हो गया, आपस में आप दोनों की लड़ाई चल रही है, या फिर बेमतलब में कभी ना कभी आपकी लड़ाई हो ही जाती है और 3 दिन 5 दिन ऐसे हफ्ता हफ्ता 10 दिन तक आप आपस में बोलते नहीं हो, जो कि कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है आप दोनों के बीच में। और ये कम्युनिकेशन गैप तो आप दोनों के बीच में होना ही नहीं चाहिए। और किस तरह से ये आपस की आपकी लड़ाई परिवार में बहुत से नुकसान भी करवा देती है। बच्चों की तरफ जो ध्यान देना होता है वो भी नहीं हो पाता, आपका ध्यान भी एक तरह से भटका हुआ रहता है, आपके अंदर की जो खुशी होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, बहुत सी परेशानियाँ आती है। एक तरह से कई लोग तो ये कम्युनिकेशन गैप के कारण डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। अब आप इस तरह की परेशानियों से किस तरह निजात पाएँ? सबसे बड़ा आपके लिए यही एक सवाल उठता है कि ऐसे क्या छोटे मोटे उपाय किए जाएं कि आप दोनों का जो प्रेम स्नेह है वो दोबारा फिर से बरकरार हो जाए, आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाए, जो परेशानियां हैं वो किस तरह से दूर हों। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जो बिल्कुल सिंपल है। एक पान के पत्ते से और साथ ही 2 कपूर की टिक्कियों से ये उपाय होगा और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। करने का तरीका और इसको कैसे करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूँ ये उपाय काम कैसे करेगा। पान का पत्ता और साथ ही कपूर। ये देखिए, कपूर माँ लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। देवी की आरती और देवी देवताओं की जो भी आरती होती है कपूर से ही ज़्यादातर की जाती है और कपूर से की गई आरती पूर्ण मानी जाती है। और पान का पत्ता भोग लगाने के काम आता है। और अगर हम इन दोनों वस्तुओं को देखें, कपूर को भी और साथ ही साथ पान के पत्ते को, तो ये दोनों वस्तुएं कहीं ना कहीं तंत्र विद्या में भी प्रयोग होती हैं और तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं उनके अनुसार भी ये काम आती हैं। पर यहाँ पर यह तांत्रिक प्रयोग नहीं है, तो घबराइएगा नहीं, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, जिन्होंने किया उनको ही फ़ायदे हुए और उनके जो मनमुटाव हैं वो दूर हुए। ये मनमुटाव परेशानी जो आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में क्रिएट हो गई है, इसको दूर करने के लिए, या फिर आपके कोई लव पार्टनर हैं उनके साथ कहीं ये परेशानी हो गई है, आपके कोई फ्रेंड हैं, आपके कोई करीबी दोस्त हैं जिनके साथ आपका कुछ ना कुछ इस तरह से मनमुटाव हो गया है, बातचीत बंद हो गई है, या किसी तरह की भी आपको परेशानी नज़र आ रही है, तो ये उपाय आप कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, उपाय करना है हस्बैंड और वाइफ ने। क्यों? क्योंकि वही हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ एक डोर से बंधे हुए हैं। किसी तरह की परेशानी आपस में एक प्रेम स्नेहपूर्ण जो वातावरण होता है घर का, वो डिस्टर्ब कर देता है। तो आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता देखिए, इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप डंडी वाला लें, मैंने यहाँ डंडी वाला ले लिया है। अगर आपको ये छोटी डंडी भी मिलती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पत्ता कहीं से कटा ना हो, गला सड़ा ना हो। पत्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो चलेगा। अब यहाँ पर मैंने जो कपूर ली हैं, 2 कपूर की टिक्कियाँ ली हैं। ये छोटी वाली टिक्कियाँ हैं। हम अक्सर जो घर में जब हम पूजा पाठ कुछ करते हैं तब इनका इस्तेमाल करते हैं। इनको हम जोत वगैरह जलाने के लिए और आरती वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप ये ले सकते हो, नहीं तो भीमसेन कपूर आता है, भीमसेन कपूर भी आप 2 टिक्कियाँ ले सकते हो। 2 बराबर बराबर भाग में उनको तोड़कर आप पान के पत्ते पर रखिए। ये उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। उपाय ये शाम के समय शुरू किया जाएगा। शाम के समय कैसे? जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड का आने का समय हो गया है और उस समय कर लीजिए, या फिर अगर पति हैं तो पति भी चुपचाप ये उपाय करके ये कर सकते हैं। शाम के समय कर लीजिए, बाहर से सब कुछ खरीद के ले आइए और इस तरह से आपको कपूर की 2 टिक्कियाँ रखनी है। एक अपने नाम की रखनी है, एक पति अगर रख रहे हैं तो पति के नाम की पत्नी के नाम की रख रहे हैं। इस तरह से रखकर एक दूसरे के नाम की रखकर इस तरह से रख के आप पान के पत्ते को इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और अपनी जो प्रार्थना है वो बोल दीजिए इसके अंदर कि हाँ, आप लोगों का जो भी इस समय विवाद चल रहा है, आपसी विवाद चल रहा है, वो सुलझ जाए। अब फिर इसके बाद आपने क्या करना, जहाँ पर आप सोते हो शयन कक्ष, और वहाँ पर जो आपका बेड है, बेड में आपने इस पान के पत्ते को ऐसे ही आप अपनी गद्दे के नीचे
मैट्रेस के नीचे परमानेंट इसको रख देंगे। अब ये रखा रहेगा, 2-3 दिन बाद ये बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाएगा। फिर थोड़ा आपको सूखा हुआ भी मिलेगा। 2-3 दिन के बाद आप निकाल सकते हो, 2 दिन का आप समय लीजिए। 2 दिन के बाद जो सुबह होगी उस दिन आप इसको निकाल लीजिए। आपने निकाल लिया, पूरा दिन ये बाहर रखा रहेगा ताकि और सूख जाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, शाम के समय आपने इसको किसी माचिस की तीली या फिर मोमबत्ती की सहायता से आपने इसको जलाना है। आप किसी कटोरी में रख कर भी जला सकते हो, और जलाने के लिए अगर आपको और कपूर की ज़रूरत पड़े तो आप कपूर लीजिए, उसको तोड़ लीजिए, पाउडर बनाकर आप इसके ऊपर डालिए ताकि आसानी से जल सके। अब ये कपूर की जो आपने और पान की एक तरह से धुनी बनानी है, इसको जलाना है और जितना जल जाए जलने दीजिए। इसका जो धुआं है आपके घर में एक बार फैल जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी और आप मन में यही प्रार्थना करेंगे कि ये उपाय मैं अपने और हस्बैंड के बीच की लड़ाई को दूर करने के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप इस उपाय को, अगर परेशानी ज़्यादा है, बड़ा आपका मतभेद जो है, लंबे समय से आपकी कम्युनिकेशन गैप हो गई है, तो आप इसको और लंबा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो झगड़ा है छोटा मोटा है, रोज़ छुटपुट होती रहती है, तो आप इस उपाय को रोज़ाना भी कर सकते हो। आप रोज़ाना कैसे करोगे, आप रोज़ बनाओ एक पान के पत्ते को और उस पत्ते को उठाओ, जो पत्ता सूख गया हो या सूखने वाला हो, पुराने पत्ते को आप उठा लीजिए जिसमें आपने कपूर डाल के रखी थी, और इस तरह से आप लगातार 1 सप्ताह करते रहिए। रोज़ आपका एक पत्ता जलेगा। इस तरह से आपके देखिए 1 सप्ताह में कितने पत्ते लग गए। तो उसी हिसाब से करिए कि हाँ, आज मैंने मान लीजिए रविवार को आपने शुरू किया, रविवार को 1 पत्ता रखा, फिर आपने सोमवार को रखा, फिर आपने मंगलवार को रखा। फिर जब तक आप उस मंगलवार या बुधवार को पहुंचोगे तब आप सबसे स्टार्टिंग वाला पत्ता अपना उठा लोगे कि हाँ, अब ये सूखने वाला हो रखा है, और इसको उठाकर आप रख लीजिए, रूम में, घर में रखिए। पूरा दिन रखा रहेगा तो और सूख जाएगा और जलाने में आसानी होगी। अगर मान लीजिए कुछ दिक्कत आ रही है तो कपूर और आप अपनी तरफ से लेके थोड़ा सा छिड़क कर इसको जला सकते हो। और आप ये करिए, देखिए पहले दिन से ही आपको कितना पॉजिटिव अनुभव होगा। आपके व्यवहार में आपकी डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी ये सब दूर भागेगी और आप दोनों के बीच में जो एक मतभेद पैदा हो गया था वो भी सही होगा। देखिए कुछ छोटे छोटे काम होते हैं, वो बड़े बड़े असर देने वाले होते हैं। अगर हम ये छोटे छोटे काम कर लें और अपने व्यवहार में थोड़ा सा लचकपन लेकर आएँ तो देखिए हमारे रिश्ते किस तरह से सुधरे रहेंगे। मैं भी यही आपके लिए कामना करता हूं कि आपके रिश्ते कभी ना हस्बैंड वाइफ या कोई भी आपके जानने वाले उनसे ना बिगड़े। तो इस तरह से आप ये उपाय कर सकते हैं। अब उनके लिए जो मान लीजिए फ्रेंड के लिए करना चाहते हैं या अपने किसी मित्र के लिए करना चाहते हैं, अपने लव पार्टनर के लिए करना चाहते हैं, तो वो भी इसी तरह से तैयार करेंगे और तैयार करके अपने तकिया के या गद्दे के नीचे रख लेंगे। सुबह उठ के इसे रूम में खुला छोड़ देंगे ताकि ये सूख जाए, फिर आप शाम को इसे जला दीजिए। इस तरह से करते रहिए जब तक आपका ये मसला सॉल्व ना हो जाए। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।